स्टार न्यूज़ टुडे अपने तमाम दर्शकों पाठकों से रूबरू हूँ। देश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान 3 दिनों बाद होने हैं। अभी मैं बिहार के सबसे संवेदनशील जिला नवादा में हूँ चुनाव के सिलसिले में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये नवादा ज़िला बहुत ही संवेदनशील ज़िला रहा है। विगत कई वर्षों से कई तरह की घटनाएं घटी हैं, लेकिन यहाँ के शांतिप्रिय लोगों ने असामाजिक तत्वों के इरादों को नाकाम बनाया है। बिहार में पहले चरण में अर्थात 11 अप्रैल को 4 नक्सल प्रभावित जिलों में चुनाव संपन्न होने हैं। उसमें गया, औरंगाबाद, जमुई और नालंदा नवादा सम्मिलित है। अभी मैं और उसके साथ ही नवादा में एक उपचुनाव भी विधानसभा का होना है। इस बार मैं जब यहाँ नवादा चुनावी सर्वेक्षण के लिए आया तो कहीं भी कोई पोस्टर, बैनर, होर्डिंग नजर नहीं आए। आम मतदाता बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं पर कोई प्रचार प्रसार नहीं देखा। आज ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा में स्थानीय कादिरगंज में पहुंचे थे, जहां भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और स्पष्ट रूप से कहा कि अब लैंडलाइन युग का अंत हो गया है, घर घर में बिजली पहुंचाई गई है, तमाम वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि मेरे कार्यों को देखते हुए आप मेरे गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को सफल बनाएं। साथ ही साथ नवादा विधानसभा क्षेत्र में कर्मठ युवा नेता कौशल यादव को, जो जदयू के प्रत्याशी हैं, उनको भारी मतों से विजय बनाएं और एनडीए के प्रत्याशी जो नवादा संसदीय क्षेत्र से हैं चंद्र कुमार सिंह, उनको भी भारी मतों से विजय बनाएं। इसलिए कि आप यदि हमारे एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को सफल बनाएंगे तो फिर केंद्र में एनडीए की सरकार होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारे उम्मीदवारों को सफल बनाएं। मैं अभी नवादा के बहुत ही लोकप्रिय नेता और 3 दशकों से राजनीति कर रहे सलमान रागिब साहब, जो 3 बार बिहार विधान परिषद के नवादा लोकल बॉडी से निर्वाचित होकर विधान परिषद पहुंचे हैं और अल्पसंख्यक कल्याण समिति के विधान परिषद के सभापति भी हैं। उनके आवास पर हूं, उनसे राय जानने के लिए, उनके बारे में कि यहाँ का क्या चुनावी माहौल है, क्या इस बार यहाँ के मतदाताओं ने सोचा है। सलमान रागिब साहब, आपका स्टार न्यूज़ टुडे में स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नवादा विधानसभा उपचुनाव में कौशल यादव का मुकाबला हम के एक उम्मीदवार से है, जो गठबंधन ने अपना उम्मीदवार दिया है। साथ ही साथ लोकसभा के लिए यहाँ के एक दुष्कर्म में, जो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में जो आरोपित हैं राजबल्लभ यादव, जिनको इलेक्शन कमीशन ने जो है उन पर प्रतिबंध लगाया है और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। फलस्वरूप यहाँ उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कौशल जी, जो हर संप्रदाय में काफी समान रूप से लोकप्रिय हैं, वो यहाँ के उम्मीदवार हैं और राजबल्लभ यादव की ही धर्मपत्नी को आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, विभा देवी को, जिसकी वजह कर यहाँ के लोगों में बड़ा ही आक्रोश है कि ऐसे दागदार व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी को राजद ने क्यों उम्मीदवार बनाया।
बहरहाल मैं सलमान रागिब साहब आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार कैसा रहेगा इंडिया। सबसे पहली बात तो इंडिया टुडे के जो स्टार न्यूज़ टुडे है उसको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यहाँ 2 चुनाव हो रहा है नवादा में, एक तो विधानसभा का बाई इलेक्शन है और दूसरे लोकसभा का तो पूरे देश में हो रहा है। आप घूमिएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ सारे जातों को वोट, कौशल यादव यहाँ के बहुत लोकप्रिय युवा उम्मीदवार हैं और वो सभी जातों को लेकर के चलते हैं, इसलिए उनके पीछे कोई है ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं नवादा में। भारी बहुमत से वो जीतेंगे और चूंकि वो नीतीश जी के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, नीतीश जी भी बिहार में जो काम किए हैं बिहार की जनता के लिए, सभी जातों के लिए और मुसलमानों के लिए भी नीतीश कुमार ने काम किया है, वो उस इतिहास गवाह इसके लिए है। आज़ादी को कितने बरस हो गए? 67 बरस। आज़ादी के बाद सिवाय मुसलमानों को ठगने के, जलावा देने के, उसको मक्कारी के, मुसलमानों के साथ किसी ने काम नहीं किया। अगर किसी ने काम किया है तो वो नीतीश कुमार ने काम किया, उसका भी असर है विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। आज हमारे लोकसभा के प्रत्याशी लोजपा के हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनकी भी जीत जो होगी वो नीतीश कुमार के चलते उनकी जीत होगी। तो नीतीश कुमार का वजह है कि यहाँ पूरे बिहार में क्या हो रहा नहीं कह सकते, लेकिन नवादा में मुसलमानों का एक मुश्त वोट गिरने जा रहा है लोजपा प्रत्याशी को, चूंकि नीतीश कुमार ने उसके लिए आह्वान किया, उसके नेतृत्व में बिहार में उनके नेतृत्व में लड़ाई हो रही है, इसलिए लोजपा प्रत्याशी को सारे लोग उसके बाद वोट कर रहे हैं। माननीय विधान पार्षद सलमान रागिब साहब का स्पष्ट रूप से कहना है कि नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी चंदन कुमार सिंह निश्चित रूप से सफल होंगे, चूंकि विकास पुरुष नीतीश कुमार को लोग समर्थन कर रहे हैं और यहाँ की पूरी आबादी उनके साथ है। और फिर कौशल यादव भी एक जुझारू नेता है और हर संप्रदाय में काफी लोकप्रिय हैं, निश्चित रूप से वो विधानसभा में भी भारी बहुमत से यहाँ कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सलमान रागिब साहब। अब यहाँ नवादा जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष इकबाल अहमद बेजर खान साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यहाँ के मतदाताओं ने, नवादा के मतदाताओं ने क्या अपना मन बनाया है, क्या है उनका इरादा? नवादा में 2 इलेक्शन हो रहा है, एक लोकसभा का जो पूरा ज़मनी इंतखाब है जो पूरे मुल्क में हो रहा है, और दूसरा है नवादा में बाई इलेक्शन जो राजवल्लभ यादव के पॉस्को एक्ट में सजावार होने के चलते उस सीट खाली हो गई और उनको अयोग्य घोषित किया गया, इसलिए बाई इलेक्शन वहां पे हो रहा है। नवादा के जन जन के नेता आदरणीय कौशल यादव जी, जो काफी हर कौम, हर जात, हर फिरके, हर बिरादरी में काफी लोकप्रिय हैं और उनका किरदार ऐसा रहा है कि हर जात अपने आप को इस चुनाव में कौशल यादव महसूस करता है। हर जात, हर फिरका, हर बिरादरी के मानने वाले लोग उनको अपना मानते हैं और हमको लगता है कि कौशल यादव की जीत और कौशल यादव के किए हुए कामों, सलमान रागिब साहब के किए हुए कामों के चलते और नवादा में जो अलायंस है, जो नवादा में कॉम्बिनेशन है, एक काफी मजबूत कॉम्बिनेशन, और नीतीश जी ने जो कार्य किया है मुसलमानों के लिए, जो आजाद हिंदुस्तान में किसी भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया था, तो इसके चलते यहाँ का छाप के जो उम्मीदवार हैं चंदन सिंह, वो भी निश्चित तौर पर कामयाब होंगे और कौशल जी तो हम लोग पहले से उनकी जीत को लाजमी मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल मेजर साहब का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एलजेपी के उम्मीदवार चंदन कुमार सिंह साहब भारी मतों से विजय होंगे। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, चूंकि सलमान रागिब साहब जो यहाँ के नेता है, उनके नेतृत्व पर पूरे मुसलमानों का पूरा भरोसा है, इसलिए उनकी आवाज पर पूरी कौम लब्बैक कर रही है और एकमुश्त होकर के अपना वोट डालेंगे। अब मौलाना जमाल नदवी साहब, अजमल नदवी साहब
जो मारूफ प्रसिद्ध समाज सेवी और इस्लामिक विद्वान हैं और कई संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे उनके बारे में जानना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों ने क्या सोचा है, यहाँ के मतदाताओं ने, खासकर मुस्लिम मतदाताओं का क्या रुझान है। यहाँ जो है, यहाँ मतलब हर क्षेत्र से माहौल बिल्कुल अलग है और यहाँ जो है पूरे नवादा जिला के लोग जो है इज्जत माब जनाब सलमान रागिब MLC नवादा को अपना कायद और रहनुमा तस्लीम करते हैं और उसकी वजह भी है कि हर दुख और सुख में वो हर मोहल्ले टोले में पहुंचते हैं और हर मामले में वो आगे रहते हैं। इस वजह से नवादा जिला का एक एक मुसलमान, एक एक बच्चा उनको कायद और रहनुमा समझता है और इसकी बुनियाद पर पूरे यकीन के साथ मैं कहता हूं कि जनाब कौशल यादव जी, जिनका निशान है तीर छाप, और MP चुनाव में जिनका निशान है चंदन कुमार, जिनका चुनाव चिन्ह है बंगला छाप, इन दोनों को भारी मत यहाँ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और उसकी वजह यह है कि यहाँ सलमान रागिब साहब काफी एक्टिव हैं और काफी मेहनत से लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजमल नकवी साहब। तो अजमल नकवी साहब का भी साफ कहना है कि सलमान रागिब साहब के नेतृत्व पर यहाँ की 2 करोड़ मुस्लिम मतदाता, 2 लाख मुस्लिम मतदाता इन पर पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि इनकी छवि बहुत ही स्वच्छ रही है और हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों में समान रूप से लोकप्रिय हैं और इन्होंने जो विकास के कार्य कराए हैं वो देखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।